सुनो, इस वीडियो को बिल्कुल भी बंद मत करना। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो, इस वीडियो से मैं कोई व्यूज लेने के लिए नहीं बना रहा हूँ। अगर व्यूज के लिए बनाता तो इस वीडियो में बाकी यूट्यूबर्स की तरह हाई फाई एडिटिंग करता, बट ये वीडियो बहुत ही कम एडिटेड होने वाली है, ताकि जो बात है अच्छे से तुम्हें समझ आए और तुम उनसे कनेक्ट कर पाओ। ओके, तो कल मैं और मेरा एक दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। वो ये था कि ऐसा क्यों होता है कि हमें इंसानों से मिलना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमारे यहाँ यूपी यानी उत्तर प्रदेश में ये बहुत फेमस है, लौंडे आएंगे, हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाने के बाद ऐसे चेस्ट पे हाथ रखते हैं। हाँ, फुल रिस्पेक्ट सामने वाले को देते हैं, फुल रिस्पेक्ट। बट मुझे ये बड़ा क्रिंज लगता है, बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या चूतियापा है। और मेरा दोस्त भी यही कह रहा था कि भाई ये क्या, लोगों से हाथ मिलाओ फिर चेस्ट पे ऐसे हाथ रखो, फालतू चीजों पे बात करो, ये क्या चूतियापा है। अब मैं ठहरा इंट्रोवर्ट। भाई मैं अपने बारे में सच बताऊं, मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ। मतलब एकदम अंडर कॉन्फिडेंट जो होता है वो हूँ। किसी से ना बोलना पड़े, ना कुछ, बस छुपा रहूं और कोई ना देखे मुझे, मेरे अंदर की घाव ना कोई देख ले। पता नहीं क्या छुपाना है, मुझसे कोई बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी छुपे रहना है। तो अपने दोस्त से बात कर रहा था, और हाँ, तो बात ये है कि वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, वो सब कर लेता है, अकेले जिम्मेदार लौंडा है। और तुम मानोगे नहीं, उसके घर में शादी पड़ी थी और वो अकेले बिना सपोर्ट के सारे जिम्मेदारी को उठा ले गया। चाहे वो हलवाई वाले से बात करनी हो, गाड़ी वाले से, कैमरे वाले से, टेंट वाले से या डीजे वाले से, ढिच्चुक सबसे बात कर ले गया बिना किसी सपोर्ट के। और अगर तुम गांव से होगे तो तुम्हें पता होगा कि गांव के शादियों में कितना नौटंकी होता है, मतलब कितना तामझाम होता है, और वो अकेले कर ले गया बिना किसी सपोर्ट के ब्रो। और मेरा तुम्हारा हाल क्या है कि अगर किसी रैंडम इंसान से भी बात करनी होती है तो 10 बार सोचते हैं। और मुझे याद है कि मेरी मम्मी जब हमारा घर बन रहा था और मुझे बार बार जो घर बना रहे थे लेबर और मिस्त्री, उनके पास भेज देती थी कि जाकर देख वो कुछ मांग तो नहीं रहे हैं या सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। मैं जाकर वहाँ खड़ा हो जाता था और मैं इतना इंट्रोवर्ट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, कैसे बात शुरू करूं। और वो लोग अपना मस्त बीड़ी गांजा सुरती जो बोलते हैं वो पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, फूक रहे हैं। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी भाई कि मैं ये कह सकूं कि काम करिए, 1 घंटे से आप लोग बस बैठे हैं और बातें किए जा रहे हैं। लाइक मैं इतना ज्यादा साय और इंट्रोवर्ट था। जैसे तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम समझोगे कि बाहर अकेले किसी बड़ी से मॉल में जाना, शॉपिंग करना, होटल में कुछ ऑर्डर करना, कुछ बाहर जाकर वर्क करना, या क्लास में टीचर से सवाल पूछना, सबके सामने लोगों से बात करना, मतलब ये सारी चीजें मैनेज करना अकेले बिना किसी सपोर्ट के एंड कॉन्फिडेंटली किसी से भी बात कर लेना कितना टफ होता है ना। ये चीज भाई, ये चीज सिर्फ एक इंट्रोवर्ट ही समझ रहा होगा, और बाकी लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चूतियापा है। मेरे गांव वाले मुझ पर हंस रहे होंगे, भाई ये क्या वीडियो बनाता है। ओके, कोई ना। और जो मेरा एक्सट्रोवर्ट टाइप का दोस्त है वो सब ये आराम से कर लेता है, उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। तो वो ऐसा है। एंड जब उसने भी ये बोल दिया कि ये सब मुझे भी उतना नहीं पसंद है, तो आई वाज लाइक डैम, ऐसा कैसा हो सकता है। तो मैं घर आया, मैंने काफी देर सोचा और काफी रिसर्च वगैरह किया, आर्टिकल पढ़ा, वीडियोस देखा, वही सब। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, और वो कॉन्सेप्ट है भाई फ्रेंड और फो। हमारा दिमाग जब भी कई नई जगह पे जाता है, नए लोगों से मिलता है, नए इंसान देखता है ना, तो हमारा दिमाग तुरंत स्कैन करता है लोगों को, जगह को। आई थिंक हमारे ब्रेन का एक पार्ट है एमिगडेला। देख रहे हो विनोद, कूल वर्ड्स भी अब सीख रहा हूँ मैं। देख रहे हो एमिगडेला, अरे बाप रे बाप। अगर आज फिलिप जिम्बार्डो होते तो आज ये सुनकर आंसू आ जाएगा उनकी आंखों में। ज्यादा साइंस वगैरह में नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे। तो हमारा दिमाग तुरंत स्कैन करता है। वैसे फ्रेंड और फो मतलब कि ये जो नए नए लोग हैं, क्या ये फैमिलियर हैं, दोस्त टाइप के हैं, या फिर ये थ्रेट और टॉक्सिक हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत पहले जब हम ट्राइब्स में जिया करते थे, आदिमानव टाइप्स के थे, या राजा वाजा के जमाने में, तो उस टाइम हम जब नई जगहों पे जाते थे तो बहुत इंटेंस आई कांटेक्ट हो रहा है। तुम्हें नहीं पता है कि ये फलानी शहर के लोग, फलानी जगह के लोग, फलाने रिलीजन के लोग से अगर आई कांटेक्ट करूंगा तो ये कहीं पेल होल न दें या कहीं फांसी वगैरह पे न चढ़ा दें। इसीलिए हमारा ब्रेन डरता है नए लोगों से बात करने से, नई जगहों पर जाने से। अब तुम्हारा
क्वेश्चन हो सकता है कि ये सब तो बहुत पुराने समय की बात है, बट आज ऐसा नहीं है, सब कुछ बदल गया है। आई नो, बट हमारा दिमाग अभी भी उस टाइम में जी रहा है। उससे लगता है सब दुश्मन हैं कि क्या ये हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे। एंड हमारा दिमाग काफी ट्रेंड हो गया था इस चीज को स्कैन करने में, क्योंकि और कैसे बचोगे तुम? ग्रुप में तुम घूमने जा नहीं रहे हो, तुम अकेले गए हो किसी दूसरी ड्राइव में, तो तुम्हें वहां पे मतलब जो भी है, अपना दिमाग बहुत तेज हो गया था खुद को प्रोटेक्ट करने में कि मुझे कोई जानवर वानवर न खा ले या किसी और ग्रुप में न चला जाऊं, नहीं तो वो लोग मुझे मार देंगे। समझ रहे हो? तो उसी हिसाब से आज भी काम करता है हमारा ब्रेन। तो जब आप नई जगह पे जाते हो तो आपका ब्रेन ऐसे काम करता है फ्रेंड और फो को, और जब उसको पता चल जाएगा सब फ्रेंड हैं तो नॉर्मल रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने दोस्तों के बीच जाते हो तो भाई कोई फिल्टर नहीं रहता है ना, फुल रिलैक्स, फुल मस्ती, चिल्ला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन बाहर गए हो तो बाल सही है क्या, पोस्टर सही है क्या, कपड़े सही है क्या, मतलब दुनिया भर का चोचला सोच रहे होते हो और बहुत टेंशन में रहते हो, नर्वस रहते हो। इमेजिन करो तुम जिम में गए हो, एकदम हंस रहे हो, खुश हो, एकदम एक्साइटेड हो, आज बढ़िया वर्कआउट होगा। अरे भाई राहुल, अरे आयुषी कैसी हो, सोनाक्षी, पायल, काजल, ये वो सब सबसे मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, एकदम लेट्स गो। आज क्या तुम ट्रेन कर रहे हो, तुम क्या अटेंड कर रहे हो, एकदम हाई हो, एनर्जी एकदम फुल है, सब दोस्त हैं, सब एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, तुम डेविड गॉगिंस की तरह बोल रहे हो लेट्स गो, द डो मिशन, बढ़िया मजा आ रहा है, वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है सुन के ना, बट मन नहीं करता यार। मेंटली मुझे लगता है एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा। सबसे मिलो, टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा अपना वर्कआउट करो और घर जाओ। तो मैं घर आया, ChatGPT से पूछा, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ खुद को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे तभी तो इम्प्रूव होगे ना। और आजकल मैंने देखा है कि इंट्रोवर्ट और शाय लोगों की पहली गर्लफ्रेंड कोई बंदी नहीं बन रही है, उनकी पहली गर्लफ्रेंड ChatGPT बन जा रही है। वो लोग उसी से काम चला ले रहे हैं, टाइपिंग और टेक्सटिंग में बहुत माहिर हैं, बट सामने किसी से बात करनी पड़े तो नर्वस फील करते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अब ये मत सोचना कि मैं ChatGPT की बात कर रहा हूँ तो मैं स्क्रिप्ट भी ChatGPT से लिखा रहा हूँ, नहीं भाई, वो सब फालतू यूट्यूबर करते हैं, मैं तो अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ तुम्हें। ये कोई वीडियो नहीं है, ये मैं तुमसे सिर्फ बात कर रहा हूँ, अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैंने ChatGPT से पूछा कि क्या मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता हूँ या फिर मेरी फटती है लोगों से इंटरेक्ट करने में। कहीं मैं खुद को बहाना दे रहा हूँ कि मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, पर मैं भी असल में मेरी फटती है लोगों से बात करने में, क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। तो उसने बोला कि हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। एक्चुअली मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। उसने बोला कि आप मुझे ये बताओ, जब आप रास्ते वास्ते में कोई मिल जाए, स्कूल का या वैसा ही दोस्त वोस्त, वो कोई जान पहचान के, तो मैं यार क्या ही बताऊँ, तो मैं अरे यार इस चौधू से मिलना पड़ेगा भाई, फिर मिल गया ये लूजर, सिट यार, नजरें चुराओ, ऐसा एक्ट करो उसको देखा ही नहीं रास्ते में। हम सब करते हैं ये सब, मुझे पता है, जानबूझकर इग्नोर करते हैं, खासकर लड़कियों को। तो यही सब मैं उससे पूछ रहा था, तो वो कह रहा है ठीक है, ये सब चीजें सबके साथ होती हैं, नॉर्मल है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, साला ChatGPT मस्का बहुत लगाता है। अगर तुम उससे पूछोगे कि क्या मास्टरबेशन या पोर्न देखना सही है, तो वो बोलेगा बायोलॉजिकली हफ्ते या महीने में एक आध बार देखना और करना नॉर्मल है। ओके, टॉपिक पर आते हैं। तो मैं यही सब पूछ रहा था, तो वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जब आप रोड पे जा रहे होंगे एंड एक तगड़ा बंदा कॉन्फिडेंट बंदा शार्प जो लाइन एकदम आ रहा होगा आपकी जान पहचान का, तो क्या आप कॉन्फिडेंट रहोगे उस टाइम या आप डर जाओगे? सच्चाई तो यही है कि जब मुझसे कोई बेहतर दिखेगा या मेरी नज़र से ऊपर में या मेरे हिसाब से कोई, अरे भाई ये कितना सही है भाई, इसकी ज़िंदगी सॉर्टेड है, क्या बढ़िया कपड़े पहना है, क्या बढ़िया बॉडी, हैंडसम है, लंबा है, क्या ही बाइक है यार, ये बेहतर कर रहा है, वो ये है वो है, तो फिर मैं अवॉइड करना चाहूँगा। या फिर उसकी बात ही नहीं है, मैं अपने को ही जज करूँगा, मेरे कपड़े इतने बेकार हैं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, सिट यार सिट, ओ उसके तो ब्रांडेड कपड़े हैं, मैं तो बेंचोद गरीब रह गया। अरे भाई पूछेगा कितना कमाते हो, वीडियो बनाते हो, क्या करते हो, अवॉइड करो। तो मैंने उसको ईमानदारी से बताया कि नहीं भाई मैं अवॉइड करूँगा, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा। तब वो बोलता है तब ये मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाओगे, आप सोशलाइज करते वक्त आप असल में फट्टू हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो। अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो? इट इज़ बेसिकली बिकॉज यू आर नॉट लिविंग अप टू योर पोटेंशियल।
दैट्स इट। मतलब कि तुम्हारा जो विजन है एंड तुम्हारा जो एक्शन है वो मैच नहीं करते। तुम्हारा जो अपने आप का जो तुम्हारा बेस्ट वर्जन है उसको देखो एंड खुद के एक्शन को देखो, मैच नहीं करता। अगर मैं तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुमसे पूछूं तो तुम कहोगे बेस्ट वर्जन मेरा होगा जो 4-5 बजे उठेगा, तगड़ा वर्कआउट करेगा, रनिंग करेगा, कैलिस्थेनिक्स, बॉक्सिंग सब कुछ ट्रेन करेगा, एप्स वेप्स सब ट्रेन करेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, डेली डिसिप्लिन रहेगा, कोई जंक फूड नहीं खाएगा, जी हार्ड वर्कआउट करेगा, अपने आप को तपाएगा पसीने में भाई, उसके बाद आएगा नहाएगा भाई, अच्छी डाइट लेगा भाई, काम करेगा भाई, 3 घंटे वीडियो बनाएगा भाई, ये करेगा वो करेगा भाई, पढ़ाई करेगा भाई, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेगा भाई, पैसे कमाएगा भाई, पैसा छापेगा भाई, फेमस होगा भाई, डीप वाइज भाई, फिर लुक्स मैक्सिंग करेगा भाई, फिर किताबें पढ़ेगा भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगा भाई, 2-2 घंटे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बुक्स पढ़ेगा भाई, और वो फोन नहीं टच करेगा भाई। स्क्रीन टाइम सिर्फ 13 मिनट, अभी अभी 10-12 घंटे हैं, लेकिन मेरे परफेक्ट वर्जन का स्क्रीन टाइम भाई 13 मिनट होगा भाई। लड़कियों से रिस्पेक्ट से बात करेगा, लस्ट पे कंट्रोल रहेगा भाई, पॉर्न वॉर्न नहीं देखेगा भाई, मियां खलीफा जॉनी सिंस कौन है भाई सबको भूल जाएगा भाई, हिलाना छोड़ देगा भाई, अपने गोल पर फोकस करेगा भाई, बढ़िया बॉडी बनाएगा भाई, घर वालों को प्राउड फील करवाएगा भाई, कमबैक करेगा भाई, कमबैक करेगा। ये है मेरा परफेक्ट वर्जन भाई, ये सब करेगा। सोचते ऐसा हो बट तुम्हारा एक्शन 10-12 घंटे का स्क्रीन टाइम और किसी किसी का 14 इवन 16 घंटे का स्क्रीन टाइम है। माँ बाप को एकदम हल्के में ले लिए हो, वो कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, दिन भर खाना बना रही है बेचारी, दिन भर मेहनत से कमा रहा है बाप, धूप बरसात गर्मी बीमार भी है तब भी जा रहा है अपनी ड्यूटी पर, सब कुछ कर रहा है। घंटा नहीं थोड़ी सी रिस्पेक्ट है, घंटा नहीं थोड़ा प्यार से बात कर लोगे। उल्टा अगर किसी दिन खाना अच्छा नहीं बना है या गलती से नमक कम है या ज्यादा हो जाए तो ऊपर से गरिया दे रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर ले रहे हो, घंटा नहीं पानी पूछ लोगे, कुछ नहीं करोगे। और तुम्हें लग रहा होगा मैं ये सब तुम्हें बोल रहा हूँ, नहीं एक्चुअली मैं ये सब खुद को ही बोल रहा हूँ। मैं नहीं करता ये सब भाई, मतलब मैं कोशिश करता हूँ, कहीं कहीं सुधार है, बाकी लॉन्डन से तो मुझे लगता है बेहतर है, तो ये बात भी है। या फिर तुम अपना बेस्ट वर्जन ऐसे ही तगड़ा बंदा इमेजिन करते हो अपनी ही नजरों में एंड उस हिसाब से तुम्हारे एक्शन नहीं है। शायद यही रीजन हो जिसके कारण तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो लोगों के सामने, क्योंकि अगर तुम घर में बैठकर बेड पर स्क्रॉल कर रहे हो, हिला रहे हो, सिगरेट वगैरह पीते हो तो कहाँ से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो फ्रेंड और फो वो हमारा ब्रेन करता है। तो तुम क्या करोगे भाई, नए प्लेसेस पर हर हफ्ते जाने लगोगे, सैटरडे संडे निकल जाओ अपने आसपास के गांवों और शहरों में, वैसे ही बिना काम के रोड पे टहलो। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी भाई, मुझे अपने गांव और शहरों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं बस घर में रहता हूँ और मेरे शहर भर के बारे में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, कौन सी गली है क्या है वो है कुछ नहीं पता है। तो तुम क्या करो, अपने गांव और शहरों में जाना स्टार्ट कर दो, नई लाइब्रेरी ज्वाइन करो, नए जिम में जाओ, बस नए लोगों के बीच खुद को एक्सपोज करो। बातें नहीं कर पाते हो तो कुछ न करो, खुद को लोगों के सामने एक्सपोज करो। हाँ तो धीरे धीरे एक्सपोज करते जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन समझ जाएगा कि नहीं, लोग हमारे एनिमी नहीं है, वो हम पर अटैक नहीं करेंगे एंड तुम्हारी सोशल एंजाइटी खत्म हो जाएगी। बट मोस्टली सोशल एंजाइटी खत्म होगी जब तुम अपने अंदर से कॉन्फिडेंट होगे, अंदर से होना चाहिए। बाहर कुछ भी कर लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी इस टॉपिक पर वीडियोस देख लो, कुछ काम नहीं करेगा। एक तरफ से वीडियोस और एडवाइसेस लेते चले जाओगे और दूसरी तरफ से भूलते जाओगे। ओके हाँ मुझे याद आ गया कि हम अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हैं, क्यों तुम्हें सोशल एंजाइटी है। एक ही लाइन डिस्क्राइब कर देता हूँ, वो है तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अपने जुबान का पक्का बनना पड़ेगा एंड दैट्स द ओनली रीजन। तुम्हें मैंने ये कॉन्सेप्ट 1000 बार बताया है। सपोज करो हम तुम दोस्त हैं और हमने डिसाइड किया कि कल हम सुबह वर्कआउट करेंगे, रनिंग करने जाएंगे ठंडी में, और तुम उठ गए हो और अब तुम मुझे सुबह 5 बजे फ़ोन कर रहे हो कि भाई उठ गए हो कि नहीं, वर्कआउट करना है, रनिंग करने चलना है। और मानना पड़ेगा तुम्हें, इतनी ठंडी में उठ गए हो और तुम रेडी हो, पर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, मैं नहीं आया। तुम फ़ोन करते रहे, बुलाते रहे, मैं नहीं गया, मैं सोता रहा। अगले दिन फिर तुमने फ़ोन किया इतनी ठंडी में, फिर मैं फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 दिन मैं ऐसा करूँगा, तुम गरियाने लग जाओगे। थोड़ा यूपी वाला एक्सेंट में बोल दिया, आई होप तुम समझ गए होगे। तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, इज्जत तो दूर की बात है, नहीं करोगे ना, ऑब्वियसली बात भी नहीं करोगे। सेम हम लोग अपने साथ भी करते हैं, हम अपने आप से बहुत प्रोमिसेस करते हैं कि 4 या 5 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, वर्कआउट करूंगा,
है ना। सब कुछ जो अभी मैंने तुम्हें बताया, जो तुम्हारा परफेक्ट वर्जन है, ये सब हमने अपने आप से प्रोमिस किए हैं कि ऐसा हम बनेंगे, ऐसा करेंगे। बट एक्चुअली घंटा नहीं बनते, घंटा नहीं करते वो काम। हमारा एक्शन बिल्कुल जीरो है। एंड दैट्स द ओनली रीजन वी डोंट ट्रस्ट आवर सेल्फ। क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं हैं। दैट्स द ओनली। एंड जब तुम जिस पे ट्रस्ट नहीं करोगे, उस पे रिस्पेक्ट नहीं करोगे। अब जब तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो बाहर कोई क्यों तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? बाहर किसी से क्या ही उम्मीद करोगे? एंड दैट्स द ओनली रीजन यू आर सोशली एंग्जियस। लोगों के बीच जाने में डर लगता है, तुम कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। तो जैसे नॉर्मल लौंडे जिनसे अगर मैं सोचता हूँ, अरे भाई ये बंदा बढ़िया लग रहा है, भाई इसके कपड़े वपड़े देखो, मुझे अपने आप को ये बताना चाहिए कि सौरभ यार तेरे 2 लाख फकिंग सब्सक्राइबर होने वाले हैं। लोग तुझे कितना सपोर्ट करते हैं यार, कितने लौंडे तेरी वजह से लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हैं। तेरा इतना बड़ा छोटा सा चैनल है बट फिर भी तू इतना बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी बना चुका है। तेरे चैनल पर टोटल 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने तेरी वीडियो देखी है, तेरी आवाज को सुना है। तू अपना ऑनलाइन पैसे कमाता है, तेरी इतनी अच्छी फिजिक है, बढ़िया 6 पैक एप्स हैं, तेरे पास सिल्वर प्ले बटन है जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं, वो लोगों का ड्रीम है। ये वो 3-5 इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। तू इन एवरेज चूतियों से बेहतर है, फिर भी तू सोशली एंग्जियस क्यों है? समझ रहे हो? मतलब मैं इन सब से बेहतर हूँ, फिर भी मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे वो बेहतर लग रहे हैं। क्यों? कितने भी बाहर की तुम अचीवमेंट्स ला दो भाई, कितना भी तुम कर लो, लेकिन तुम अंदर से एंग्जियस रहोगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे। क्यों? बिकॉज यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। वाई यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ? बिकॉज यू आर नॉट लिविंग अप टू योर पोटेंशियल भाई। आई होप मैंने तुम्हारे सारे दिमाग के धागे खोल दिए हो। एंड तुम सोच रहे होगे कि क्या बात कर दी सौरभ भाई ने। ओके, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सौरभ और मैं एक मिशन पर हूँ जहाँ मैं 25 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख यंग मैन की लाइफ में चेंजेस लाऊंगा, वो भी रियल चेंजेस। इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस रोज अपने आप को 1% इम्प्रूव करना है। और अगर अभी तक मेरी वीडियोस ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत भी इम्प्रूवमेंट लाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या इस चैनल को उन बंदों के साथ शेयर कर सकते हो जिसे इसकी सच में ज़रूरत है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई साहब, तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो। बट अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी जो अब तुम्हारे स्क्रीन पर आ रही है। क्लिक करो। मैं तुमसे इस वीडियो में मिल रहा हूँ। बाय।